क्या क्या दिखता है कंपोनेंट आईसी रैम स्लॉट है ग्राफिक्स ना? यही है, रिपेयरिंग इसी पे करना है। रैम क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स है, वो हमारे बोर्ड का पार्ट नहीं है ना। हमारे बोर्ड पे जो है वो कंपोनेंट्स प्लस आईसी है, दो ही चीज। और इन दो चीजों के बारे में ही हमें जानना है ना। अब जो कंपोनेंट्स हम देख रहे थे रजिस्टर, वो अलग अलग, अब बोर्ड में किसी फैमिली के साथ मिलकर कैसे काम करेगा वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले मुद्दा क्या था कि डायग्राम को कैसे रीड किया जाए, है ना। सबसे पहले जो है, हम लोग तो कंपोनेंट्स के बारे में पता कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कैसे पता चला, जैसे हमने कुछ कोडिंग को आपको दिखा रखा है ना। कोडिंग से हमें पता चल जाएगा, सिंबल से हमें पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स क्या है। बट सबसे पहले आप आगे आओगे, पेज नंबर 1 से चल रहा है। छोटी छोटी चीजों को आपने कॉपी में लिखना है ना। सबसे पहले देखो क्या है ये, आप अगर डायग्राम पे अब छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते चलो। डायग्राम हमने ओपन किया है ना। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले इस वाले को देखना जरूरी है। इससे पता क्या चला कि इस डायग्राम के अंदर में टोटल पेज की संख्या कितनी है, 92। हाँ जी, कितना है, 90। मतलब 92 पेज के ऊपर जो है अलग अलग चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जानकारी है ना। अभी हम किस पेज के ऊपर है ना। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को सर्च करना है तो हमें ये 92 के इन बिटवीन में ही मिलेगा, है ना। बट सर्च करने का तरीका क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये हम लोग पहले जान चुके हैं, है ना। डिस्क्रिएट प्लस ओमा, है ना। मतलब ये ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स वाला बोर्ड है। मान लीजिए अगर इसके ऊपर, है ना, अगर ग्राफिक्स अगर लगा हुआ है तो नॉन ग्राफिक्स भी हो सकता है और ग्राफिक्स, बात समझ कर। तो दोनों या इस तरीके का वर्ड अगर डायग्राम के ऊपर डिस्क्राइब है, लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स वो बोर्ड ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स बन पाएगा। जहां पे नहीं लिखा हुआ है वहां नहीं। क्लियर। तो एक इंफॉर्मेशन निकल के आया। यहाँ पे देखो स्कीमेटिक डॉक्यूमेंट, है ना। फिर आइए दूसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखो बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, रैंडल, है ना। ये आपका सीपीयू का जनरेशन है ना। आप गूगल में अगर डालोगे, है ना, तो ये जनरेशन आपको बता देगा कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। अभी तक 14 जनरेशन तक हमारा लैपटॉप चल रहा है। मतलब DDR5 तक आ चुका है ना। तो इससे अपने को पता चला, है ना, इससे अपने को पता चला जनरेशन के बारे में। और यहाँ पे ये पता चला क्या लिखा हुआ है, PCH, मतलब जो चिप होती है ना, वो चिप बता रहा है कि इस मदरबोर्ड के ऊपर PCH चिप लगा हुआ है ना। जैसे हज हब टाइप का बोर्ड होता है जिसमें पुराने बोर्ड में क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज होता है। अब इससे लेटेस्ट बोर्ड आया तो उसको क्या बोल दिया गया, PCH। हम्म मतलब इस नॉर्थ और साउथ को डाल दिया गया इसी के अंदर, इन्वेल्ट कर दिया गया, है ना। तो इसको PCH बोल दिया गया। बट अभी जो 13 जनरेशन 40 जनरेशन तक के जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या हो गया, उस सिंगल चिप आपको बोर्ड पे दिखेगा। उसका नाम क्या है, SOC
है ना, उसको क्या बोला जाता है, एसओसी बोर्ड बोला जाता है। और एसओसी के अंदर में ही आपका पीसीएच इनबिल्ट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाइए। तो और यहाँ लॉन्चिंग डेट दे दिया है बाबू, 2010 में ये क्या हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है। REV ये डॉक्यूमेंट्स का इसकी इंफॉर्मेशन है ना। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई। अब आइए पेज नंबर 1 पे, डन, है ना। अब आ जाइए इधर में, हमने अभी बात किया। अब देखो बाबू, इधर क्या है, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन, है ना। ये क्या है, ये मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चर है। डेल में जो मदरबोर्ड लगेंगे वो किस कंपनी का, विस्ट्रॉन का। विस्ट्रॉन कहाँ की कंपनी है, क्या है, ये देख लीजिए, उसका पूरा एड्रेस, है ना। ये कहाँ है गुरु, ताइवान की कंपनी है। आज समझ में आया, इतने से ही पहुंच, ये टाइटल में ये सारी चीजें दे रखी हैं। मतलब ये ताइवान जो है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, चाइना से भी तगड़ा टेक्नोलॉजी इसके पास में है। हाँ, तभी तो चाइना कहता है कि इसको कैप्चर करें। बात समझ रहे, तो इंफॉर्मेशन मिला। अब हमें पेज नंबर 1 पे थे, अब हमें कहाँ पे जाना है। अब मान लो जो चीज यहाँ पे हमें खत्म कर दिया, तो हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए आगे जाना पड़ेगा ना, ना? अब है पेज नंबर, ठीक है। अब पेज नंबर 2 पे क्या है, आइए इन चीजों को जानिए। इसको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम। क्या बोला जाता है इसको, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। ब्लॉक डायग्राम आपको हर लैपटॉप में देखने को मिलेगा, है ना। ब्लॉक डायग्राम से टोटली आपको ये पता चलेगा कनेक्शन का, कि किस चीज का कनेक्शन कहाँ से है। बात समझ रहे, मतलब ब्लॉक, ब्लॉक का नाम तो सुना होगा आपने, है। हाँ, इससे, इस ब्लॉक से अपने को क्या पता चलता है, मान लो घर भी, एड्रेस भी हमें किसी का लेना होता है, तो एड्रेस पूरा बोलने पे आदमी को दिक्कत नहीं होता है, पूरा नहीं बोलिएगा तो दिक्कत होगा। तो ब्लॉक से हमें कनेक्शन का पता चलता है कि किस चीज को हमारा कौन सा ब्लॉक कंट्रोल कर रहा है ना। तो लैपटॉप के जितने भी सेक्शन है वो सारा का सारा इसमें आपको दिखेगा, है। अब हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन को रीड करना है। पहले देखो, पीसीएच, पीसीएच आर्किटेक्चर में, मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे, है ना नवाब जी, ध्यान से देखिए, इस बोर्ड पे हमें दिख रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरा लिखा हुआ आ रहा है, और तीसरा लिखा हुआ है जी कीबोर्ड कंट्रोलर। मतलब ये सीपीयू, पीसीएच, और ये आपका आईओ, है ना। इन्हीं तीनों चीजों से बोर्ड का हर सेक्शन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, अब सीपीयू का जो ब्लॉक है उसको समझना जरूरी है। सीपीयू किसके साथ जुड़ा हुआ है, चीजों को देखो, तो आपको देखने से पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, DDR3। हाँ, ये रैम की एफएसबी है, 800 से लेकर 1066 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ सपोर्टेबल दिया हुआ है। स्लॉट 0, स्लॉट 1, मतलब कितने जो है, 2 स्लॉट मिलेगा, है ना। और DDR3 का मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है वो 4 GB होता है, नवाब जी। हम्म, इससे ज्यादा आता है क्या, बोलो।
हमने देखा वो 6 GB चला था, 2 GB लगा था, तो 6 GB अब देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोलना शुरू कर। ज्यादा आता है आपको। एक स्लॉट पे कितना तुम मैक्सिमम लगा रखे हो? 4 GB। फिर तो वही तो उसी की बात तो कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे एक स्लॉट लिखा हुआ है ना, तो इस पे टोटल सपोर्टेबल जो रैम होगा वो 8 GB, 2 स्लॉट के लिए 8 GB है ना, और सिंगल स्लॉट के लिए 4 GB। ठीक है, अब आइए, तो रैम किससे कम्युनिकेट कर रहा है? सीपीयू से। और थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि रैम का काम क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले लाने का, है ना। आपका लैपटॉप चल रहा है, अगर रैम निकाल दोगे ऑन करोगे तो बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं है ना। तो नो डिस्प्ले के कंडीशन में ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे अपने को पता चला कि रैम को जो कंट्रोल कर रही है, रैम का जो कम्युनिकेशन लाइन है वो सीपीयू के साथ में। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया कि रैम को कौन सा सर्किट वोल्टेज दे रहा है, कहाँ से। इसमें कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं, ब्लॉक में कुछ भी दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रखो। तो ये अब रैम से ये कम्युनिकेशन डाटा जो लेगा देगा वो यहाँ से, है ना। एक इसका जो है ब्लॉक समझे, दूसरा ब्लॉक देखो, ये क्या लिखा हुआ है। मतलब ये लाइन ग्राफिक्स है, इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स का चिप लगा हुआ है, जैसे हम ओरिजिनल बोर्ड के ऊपर है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखना, ये हमारा सीपीयू हो गया, दिख रहा है आपको, है बोलो भाई। ये सीपीयू है, सीपीयू को बताया गया कि रैम से जुड़ा हुआ है, क्लियर, ऐसा हुआ। फिर बताया गया कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ग्राफिक्स का काम क्या होता है, ये भी डिस्प्ले के लिए ही यूज होता है। अगर जो है ग्राफिक्स लगा हुआ है तो दैट मीन्स आपके बोर्ड पे दैट टाइम डिस्प्ले यहीं से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिएट उमा अगर कर दोगे तो यहां से ना आके आपके पीसीएच से आएगा। तो सबसे पहले समझो कि एक जो है सबसे मेन कंट्रोलर ये हुआ, एक ये दिख रहा है सीपीयू से बात कर रहा है, और क्या क्या चीजें है ना। यहां तक का कनेक्शन अभी समझो, अब आगे चलो। ये सीपीयू किससे जुड़ा, हाँ ये क्या है, ग्राफिक्स से, है ना। चीजों को देखो, तो इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया, ये चीजें जो है क्या नाम है नवाब जी, एक साथ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से लिखते भी रहना है। हाथ जहां भी आपका दिमाग इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, सब कुछ नहीं लिखना है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूँ बस। ये देखो, ये हमारा क्या है, ग्राफिक्स है, ये क्या है, जीएफएक्स चिप है ना। इसका जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये होता है पेज नंबर, कॉपी में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ग्राफिक्स चिप का जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा अपने को, वो पेज नंबर ये, ठीक है। सीपीयू का पेज नंबर देखना पड़ेगा, तो 8 से लेकर 14 तक, क्लियर, फटाफट होता है ना। छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करके रखना है। अब आ जाइए, इतना समझ गए, इसका भी आपने कम्युनिकेशन समझ लिया। फिर यहाँ तो होता है, क्या लिखा हुआ है, वी रैम, है ना। इसको जहां भी आपको दिखता है दैट मीन समझ जाइए कि बोर्ड के ऊपर वी रैम इसको बोला जाता है। हाँ, है ना, वीडियो रैम होता है ना। तो मतलब रैम का मतलब क्या है, जिसका लेना देना साइज से है ना। वी रैम,
तो इसको ये साइज से भी रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट, जैसे मान लो कि कहता है ना लोग कि ग्राफिक्स कितने जीबी की है ना, तो वो साइज डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वजन। हाँ, यहाँ पे है। तो इसका जो है ब्लॉक डायग्राम ये बताया कि ये किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, सीपीयू के साथ में, है ना। अब आ जाइए, अब देखो सीपीयू किसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है ना, पीसीएच के साथ में। और पीसीएच के साथ में जो कम्युनिकेशन करेगा उस लाइन का नाम क्या है ना, तो ये समझना पड़ेगा, है ना। तो एक लाइन ऐसा दिया हुआ है और एक लाइन ऐसा दिया हुआ है, पहले समझिए। हम्म, दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या, दोनों में डिफरेंसेस है, दिख रहा है, तो दोनों का भी मीनिंग है ना। एक डीएमआई का पाथ है और एक एफडीआई का पाथ है ना। बट यहाँ पे देखो बाबू, दोनों में चेंजिंग है। अभी सीपीयू जो बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है इस पाथ, ये अभी पाथ नहीं है, ये पाथ नहीं है, ये रास्ता अभी बना नहीं है, हम बना सकते हैं, है ना। इस डीएमआई को हटा के और एफडीआई पे हम लगा सकते, एज ये एक ऑप्शनल आपके पास ऑप्शन है कि आप इस रास्ते को अगर बंद करना चाहते हो तो इसको बंद करके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, उमा। उमा का मतलब अगर ग्राफिक्स को नॉन ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो दैट कंडीशन ये डीएमआई को काटना पड़ेगा और एफडीआई को चालू करना पड़ेगा। हाँ, ग्राफिक नॉन ग्राफिक यहीं से हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो डीएमआई डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस और एफडीआई का मतलब फ्लैक्सिबल डिस्प्ले इंटरफेस, है ना। समझ में आ गया, डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस। हाँ, अब पता चल गया कि पीसीएच और सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन है वो कौन सा लाइन है, डीएमएल लाइन, है ना, डीएमआई लाइन। अब आओ, तो देखने से पता चल रहा है कि पीसीएच बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है ना। मतलब पीसीएच अगर खराब होगा तो बहुत रीजन से खराब हो सकता है ना। अलग अलग रीजन से ये खराब होने के चांसेस हैं। कई कस्टमर आपसे कहेगा कि भैया जब हमारा ये डिस्प्ले आ रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज खराब हो चुका है, वो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन लाइन है, इन सभी चीजों का जो कंट्रोलर लाइन है वो पीसीएच है ना। तो लास्ट में जब हम रिपेयरिंग का लास्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये बोलना पड़ेगा, लास्ट तक रुकना पड़ेगा, उससे ज्यादा आगे रिपेयरिंग नहीं होती है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो छोटी छोटी चीजों को देखो आप, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, देखो, HDMI, LCD। HDMI जानते हैं आप लोग, HDMI का मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ये भी एक डिस्प्ले का पोर्ट होता है, डिस्प्ले ले सकते हैं यहाँ से। LCD स्क्रीन जहाँ पे लगता है वो, CRT बीजीए पोर्ट को बोला जाता है। हाँ, हाँ, ये आपका यूएसबी है, ये क्या है, ब्लूटूथ है ना। इन सभी चीजों को जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पीसीएच के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो, अब जो है मान लो लैपटॉप के अंदर में साउंड नहीं आ रहा है ना, साउंड, तो आपके पास पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, साउंड अगर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में लैपटॉप पे डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, साउंड आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब देखो, कई बार हमें लास्ट में ये बोलना पड़ जाता है कि पीसीएच की वजह से साउंड आपका नहीं आ पाएगा,
बात समझ रहे हैं? यहां से आपका साउंड नहीं। तो साउंड को लेने का और क्या क्या तरीका है, और क्या क्या वे है, पता होना चाहिए ना। डिस्प्ले लेने का और क्या क्या, तो डिस्प्ले हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, HDMI से ले रहे हैं, उसके बाद जो है स्क्रीन से ले रहे हैं, BGA पोर्ट से ले रहे हैं, उसी तरीके से। तो यहाँ से अगर इंटरनल ये सर्किट है, सपोज दैट ये PCH से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, PCH इसके अंदर जो अंदर अंदर की इसकी बॉल है वो खराब हो चुकी है ना, तो ये साउंड सर्किट काम नहीं कर। तो हम इसका कम्युनिकेशन लाइन अलग से USB से हम साउंड ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? USB से हम साउंड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये क्या है, IDT है ना, कोडेक IC है। कोडेक IC जो है कि आपके मोबाइल में भी यूज होता है ना जी, है ना। हाँ, तो इसका नीचे पार्ट नंबर है, और ये 30 नंबर क्या है, पेज नंबर, है ना। तो हमें ऑडियो से रिलेटेड, अब मान लो हमें ऑडियो सेक्शन पे जाना है ना, तो अब ऐसे डाउन करके जाओगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम यहाँ से क्या लिखा था, ऑडियो, आ गए डायरेक्ट पेज नंबर 30, है ना। यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट हम उसी पे आ गए ना, है ना। एक नंबर पे आ गए। अब आ जाइए, तो अब यहाँ से देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, PCH से। अब देखो फिर छोटी छोटी चीजों को देखो, ये इधर में क्या लगा हुआ है, मिनी कार्ड, है ना। ये क्या लगा हुआ है, NT, हाँ, 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 RJ45, है ना, मिनी कार्ड, है ना, SD कार्ड, हार्ड डिस्क, ये तो जानते हैं आप लोग, है ना। हार्ड डिस्क कहाँ से कनेक्ट है, मान लीजिए आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क शो अप नहीं आ रही, दिखाई नहीं रहा है, तो आप क्या चेक करोगे, हार्ड डिस्क जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे डेटा लाइन और वोल्टेज लाइन को चेक करोगे कि लाइन ओके है कि नहीं। तो वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज ओके है ना। हार्ड डिस्क भी ओके है, वही हार्ड डिस्क किसी दूसरे लैपटॉप में चल रहा है, बट इसका डेटा लाइन जो है उसमें दिक्कत है, जो कहाँ जा रही है, PCH के अंदर में आ। अब हार्ड डिस्क भी कनेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है, सब कुछ प्रॉपर। अब हार्ड डिस्क नहीं होगा तो क्या होगा, OS नहीं खुलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खुलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खुलेगा तो उस पे काम। तो लास्ट का जो है हमें कंट्रोलर पता होना चाहिए, है ना, लास्ट में कौन इसको काम करा रहा है ना। अब आ जाइए, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक को समझ गए। अब देखना है इस ब्लॉक को। अब देखो CPU किससे किस के माध्यम से बात कर रहा था, DMI माध्यम से बात कर रहा ना। मान लो अब अगर आप आगे की तरफ चलोगे तो इस DMI पाथ में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, इसके रास्ते का कंपोनेंट्स खराब हो गया, PCH और CPU आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा, नो डिस्प्ले हो जाएगा, डेड हो सकता है ना। तो इस लाइन को याद रखना है, फिर आगे चल के ये लाइन बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, तो आगे चलोगे तभी पता चले। अब ये देखोगे कि अब PCH इसके इससे जो अगर बात करेगा तो किस माध्यम से बात करेगा, हाँ, तो इसका और इसका जो कम्युनिकेशन लाइन है वो LPC के नाम से है, लो पिन काउंट, है ना। मतलब लो पिन काउंट, बस का मतलब क्या होता है, बट बस क्या करता है, पैसेंजर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाता है, बट टेक्निकल वे में इसका बस नाम क्यों दिया गया, डाटा जो जाएगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वो बस में जाएगा, है ना। बोला जाता है, एड्रेस बोला जाता है, क्लॉक बोला जाता है, बसेस बोले जाते हैं, है ना। तो इस लाइन का जो LPC बस नाम है, कम्युनिकेशन लाइन का नाम है ना।
अब आ जाइए, ये क्या है जी? बायोस को बोला जाता है फ्लैश रोम। कितने एमबी का है जी? 4 MB की है ना। इस लाइन को क्या बोला जाता है? एसपीआई, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, है ना। इसका कम्युनिकेशन लाइन एसपीआई लाइन होता है ना। अब आइए, अब ये इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो किसको सेंड करेगा? पीसीएच को। ये डायरेक्ट सीपीयू से बात नहीं कर रहा है, मतलब हर जगह आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे सीपीयू के लोड को कम किया गया है, सीपीयू से डायरेक्ट कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर। सीपीयू से कम्युनिकेट होने के लिए सबसे पहले पीसीएच से कम्युनिकेट होना जरूरी है ना। यहाँ पे अब केबीसी किसको, तो यहाँ पे देखो, टच पैड जानते हैं, कीबोर्ड जानते हैं, थर्मल जानते हैं, फैन जानते हैं, और बाकी चीजों को और इनेबलिंग देने का भी काम ये करता है। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम में हमें ये बताया कि कौन सा ब्लॉक किसके साथ में जुड़ा हुआ है और उसका कम्युनिकेशन लाइन क्या है। बात समझ रहे हैं? इसमें वोल्टेज का कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है ना। जब हम डायग्राम को डीपली जानेंगे, आगे वाले पेज पे चलेंगे, तो हमें पता चलेगा। इस पेज से टोटली ब्लॉक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला, कौन सी ब्लॉक किस ब्लॉक के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका पेज क्या है, किस पेज के ऊपर वो डायग्राम के अंदर में दिखाएगा वो पता चल रहा है, और उसका कम्युनिकेशन लाइन क्या है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम में लैपटॉप में जितने भी सेक्शन है उस सेक्शन का कंट्रोलर भी यहाँ पे दिखा दिया है ना। अब साइड में कुछ चीजें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो हम इन चीजों के बारे में प्रॉपर जान गए, है ना। पहले पेज के ऊपर ही कुछ हमें और इंफॉर्मेशन मिला। क्या मिला? चलते देखिए। हाँ, देखा जी। अब समझदार आदमी यहीं पे बहुत सारी चीजों को पकड़ लेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है? सीपीयू डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी का मतलब क्या? डीसी का मतलब हमारे मदरबोर्ड में जो भी वोल्टेज आ रहा है वो टोटली मोस्टली डीसी है। डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एक क्या होता है वोल्टेज, करंट जो होता है, एक एसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डीसी में। वो पावर सप्लाई कन्वर्ट करता है। पावर सप्लाई से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स एसी को डीसी में मोस्टली उसका यूज जो है ब्रिज रेक्टिफायर करता है ना। तो पावर सप्लाई के द्वारा तो कन्वर्टेड होके ही हमारे बोर्ड में डीसी मिलता है। अब क्या होगा, कुछ ऐसे सेक्शन बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, डीसी को डीसी में ही स्विच करा रहा है, मतलब हाई को लो में स्विच कर रहा है ना। अब देखो, तो इसके अंदर में आपने ये देखा होगा कि हमारे बोर्ड में जो है आउटपुट में कुछ कॉइल लगा है ना, जो नाम दिया गया है बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल। ऐसा नाम सुना है? नाम सुना है? बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। मतलब बूस्ट कॉइल का मतलब क्या है? बढ़ा देना। अब बक कॉइल का मतलब उसके इनपुट में ज्यादा होगा, आउटपुट में कम हो, है ना। और बूस्ट का मतलब क्या है? उसका इनपुट कम होगा, आउटपुट ज्यादा, है ना। तो इस टाइप के कॉइल भी हमें देखने को मिलेगा। चलेंगे आगे देखेंगे डीपली। इसका देखो, तो ये सीपीयू का सेक्शन है जो क्या करेगा, डीसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। उसमें एक कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है, रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, सॉरी, जिसका ISL 62883। ये क्या है उसका पार्ट नंबर? इतना समझ में आया? फिर
कहाँ पे होगा ये? यहाँ तक क्लियर? साफ साफ दे रहा है। और देखो बाबू यहाँ पे ये भी आप लोग जान रहे हैं और ये भी जानते हैं, है ना, इनपुट और आउटपुट। सर यहाँ पे ये भी लिख दिया हुआ है, प्लस पावर अंडर स्कोर SRC, है ना। पावर का सोर्स क्या है? SRC का मतलब क्या है? पावर का सोर्स क्या है? बस दो ही चीज है ना। तो अडेप्टर होगा तो इस जगह पे, ये कई जगह का नाम लिखा हुआ है, वहां पे इतना होना चाहिए। बैटरी होगा, क्लियर? तो पता चल गया कि इस आईसी को इनपुट कितना मिल रहा है, या इनपुट हमें कंफर्म पता है ना। इसी से यहां आउटपुट से लिखा हुआ है। इस आउटपुट वोल्टेज का नाम क्या है? VCC कोर। ये कोर वोल्टेज किसके लिए जाएगा? ये कोर वोल्टेज जाएगा फॉर CPU। ये भी देखना पड़ेगा कि CPU कितने पे काम करता है। तो ये लोग भी, हम लोग पहले से भी जानते हैं। हाँ ठीक है जी, इन बिटवीन इतना ही होगा। तो हम तुरंत जो है यही से बहुत सारी चीजें अपने को मिल गया कि मतलब ये इनपुट देखो और आउटपुट देखो, इसी में पता चल गया कि सेक्शन इज ओके और नॉट ओके। अगर मान लीजिए एक आउटपुट नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हमें इस सेक्शन को कैसे चेक करना है वो भी देखना जरूरी। अब आ जाइए, समझ में आ गया? ये दिखा दिया। फिर दूसरे पेज पे आइए, ये भी दे दिया सिस्टम DC टू DC, है ना। कहा कि ये भी एक आईसी क्या का सेक्शन क्या कर रहा है? DC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। TPS 51218 पेज नंबर, ठीक है। अब आ जाइए, फिर देखिएगा कुछ सेम सेम होगा। देखो बाबू, यहां भी इसका इनपुट्स वही कर दिया, जो इनपुट यहां था वही इनपुट यहां। इनपुट सेम, इनपुट कोई चेंजेबल नहीं है, इनपुट आर सेम, आउटपुट इज डिफरेंट डिफरेंट है। आउटपुट हमें अलग, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग चीजों को अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है। तो यह सेक्शन इनपुट लिया और आउटपुट में कन्वर्ट किया, कितना? प्लस 1.05 वोल्ट, है ना, VTT के नाम से आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे बोर्ड में, है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है। अब मान लो CPU कोर वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका सिस्टम नो डिस्प्ले, ये नहीं बनेगा, नो डिस्प्ले या ऑन ऑफ का इशू आ सकता है ना। फिर आइए, तो ये दोनों सेक्शन कितना, इनपुट जो है 19, आउटपुट अलग हो गया, है ना। फिर नीचे आ जाओ, देखो फिर लिखा सिस्टम DC टू DC, है ना। इसका जो है पार्ट नंबर देखो, RT8205B, पेज नंबर, इनपुट आउटपुट। बहुत अच्छी बात, यहाँ पे देखो इनपुट इसका भी वही है ना, सेम है कि नहीं बाबू, है ना। तो ये अडाप्टर लगाते ही इन सभी जगह पे सेम टाइम में पहुंच जाएगा, है ना। और अब देखो, अब क्या है, दो तरह का है हमारा जो है रेगुलेटर बोर्ड में, दो तरह का होता है, सिंगल रेगुलेटर और डुअल रेगुलेटर और मल्टीपल रेगुलेटर, है ना। जो सिंगल आउटपुट दिया वो सिंगल रेगुलेटर, जो दो आउटपुट दिया डुअल रेगुलेटर हो गया, उससे भी ज्यादा दिया तो वो मल्टीपल हो गया, है ना। तो ये इनपुट कितना लिया, आउट किया, प्लस 5 वोल्ट ऑलवेज, प्लस 3.3 वोल्ट LDO, प्लस 5 वोल्ट ऑलवेज, 3.3 एंड 15 वोल्ट ऑलवेज। मतलब ऑलवेज का मतलब अडाप्टर लगाए और ये सेक्शन विदाउट पावर बटन दबाए, यहाँ पे 19 वोल्ट आया और यहाँ पे
बन गया। कहने का मतलब जब तक ये बनेगा नहीं तब तक बोर्ड ऑन नहीं। नहीं हो सिंपल सा है ना, ये बनेगा तभी बोर्ड ऑन होने की तरफ जाएगा, है ना। हाँ भाई, तो ये सेक्शन विदाउट पावर बटन काम किया। अब आ जाइए नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी देखो बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डीसी टू डी। फिर एक टीसीपी टीपीएस 51611 की आईसी है, इसका भी इनपुट सेम है ना। आउटपुट क्या है, हाँ हाँ, ग्राफिक्स वोल्टेज है ये, है ना। जो आपका वीजीए ग्राफिक्स होता है वो वोल्टेज है, तो वो भी वोल्टेज उतना ही होता है जितना ये वीजीए कोर है, ये ग्राफिक्स है ही वोल्टेज होता है ना। इसका भी इनपुट सेम ही है ना। और यहाँ पे देखो बाबू, साफ लिखा हुआ है TI चार्जर, इसका मतलब चार्जिंग आईसी है। BQ 24700 पेज नंबर। और देखो इनपुट, इनपुट देखो क्या है यहाँ पे, ये नाम अलग हो गए हैं। आप डायग्राम में चलोगे तो ये सही चीज है। प्लस DC_N है ना, ये कितना है 19 वोल्ट है। और प्लस P बैट, ये कितना होगा बैटरी वोल्टेज, बैटरी का आउटपुट वोल्टेज होगा। इस वजह से ये दोनों दिखा दिया। और ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जो आउटपुट जनरेट करेगा वो पावर का सोर्स कितना होगा, वही आउट बैटरी का वोल्टेज है ना। बैटरी, तो बैटरी ऑलमोस्ट 12 वोल्ट के समथिंग आउटपुट देगा आपका, है ना। फिर यहाँ पे देखो बाबू DC-to-DC APL 5930 है ना, इनपुट यहाँ पे आपका चेंजिंग मिला, है ना। ये भी DC-to-DC सेक्शन है ना। बट यहाँ पे देखो इसका इनपुट कितना है, कहाँ से आएगा, अगर उस सेक्शन में 3 वोल्ट नहीं बना तो यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आएगा। इस 3 वोल्ट को ये सेक्शन कितने में, 8 में कन्वर्ट कर रहा है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्विचेज, है ना। स्विचेज का मतलब क्या है, ये सारा वोल्टेज बन चुका है, अब स्विच लगा दिया गया है ना। मान लीजिए स्विच यहाँ से हम लोग जो लगाते हैं तो ये डिफाइन कर देते हैं यही से कि इस स्विच से क्या सिर्फ पंखा ही चलेगा, या एक ऐसा ही स्विच लगा देंगे कि पंखा बल्ब टीवी सभी एक ही स्विच से ऑन हो जाएगा और एक ही स्विच से ऑफ हो जाएगा। तो इसमें स्विच कितने तरह के हैं बोलो, 3 तरह के स्विच है, 3 तरह के स्विच है। कितने हैं? देख लो, जैसे मान लो स्विच का मतलब मान लो एक मॉसफेट मान लिया है ना, एक स्विच लगा दिया, इसका काम क्या है, एक तरफ ड्रेन दे दिया एक तरफ सोर्स दे दिया, ये देख। स्विच का मतलब उतना ही वोल्टेज क्या कर देगा, पास कर देगा। ये देखो 1.5 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे आ गया 1.5 वोल्ट, और स्विच कर जाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा 1.5 वोल्ट और रन वोल्टेज में। तो ये 3 जो है, एक 1.5 वोल्ट का स्विच है, एक 5 वोल्ट ऑलवेज का स्विच है, और 3.3 का, ये तीनों रन वोल्टेज में कन्वर्ट होने वाले हैं, है ना। आ जाइए, और ये देखो जी PCB लेयर, कितने लेयर है, 6 लेयर है। टोटल लेयर की संख्या क्या है, 6 है। एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, ऊपर होता है नीचे होता है ना। जो VCC का लेयर होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना। L3 कौन है, सिग्नल है। L4 क्या है, सिग्नल है। और L5 क्या है, ग्राउंड।
ना। तो रिपेयरिंग में हमें ये सारा लेवल कंप्लीट होना चाहिए। सिग्नल लेवल की रिपेयरिंग अगर करोगे तो, है ना। अभी हम ब्लॉक डायग्राम में ही थे, है ना। अब देखो, इसको भी हमने पूरा क्लियर कर लिया। जो बंदा थोड़ा सा नॉलेज रखता है, यही से पूरा बोर्ड को चेक कर लिया उसने। यही से कैसे चेक करना है, और डायरेक्ट जो है पेज पे जाओ, आप अपने वोल्टेज को देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आओ। तो इस ब्लॉक डायग्राम के पेज पे इतना ही चीजें डिस्क्रिप्शन है ना। इससे ही पूरे बोर्ड को आप पकड़ सकते हो। पूरे बोर्ड को यही से समझना जरूरी है।